हेलो छात्रों, मैं सविता तिवारी, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम नवम वर्ग के नवम पाठ बिहारस्य सांस्कृतिक वैभवम, जिसमें बिहार की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में हमने पिछले वीडियो में आप लोग के समक्ष पढ़ा चुके थे। अब देखिए, अब लिखित का हमारा जो प्रश्नोत्तर है, हमने मौखिक क्वेश्चन करा दिया है और लिखित प्रश्नों में से 5 क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में मैंने करा दिया। और अब हम पढ़ते हैं लिखित का दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं लिखित प्रश्नों का दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2। उसमें क्वेश्चन क्या दिया है, आप लोग अपने बुक को निकालिएगा और सामने लाएंगे, फिर हमारे उत्तर को, पहले आप लोग प्रश्न को लिखेंगी, फिर उत्तर को लिखेंगी जो हमारे बोर्ड पे दिखाई देगा। तो देखिए दिया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखिता। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर जो लिखना है। तो पहले संगीत कलासु प्रमुखम कथम, हम कैसे कहेंगे कि संगीत कलाओं में प्रमुख है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए संगीतम कलासु देवाराधनस्य संगीतम कलासु देवाराधनस्य देवाराधनस्य पुरुषार्थ संप्राप्ते प्रमुखं साधनम् अस्ति। यहाँ पे देखिए संगीत कला जो है देवताओं का पुरुषार्थ संप्राप्त प्रमुख साधन अस्ति, यानी देवता का जब भी हम पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं, तो वो भी हम लोग कहते हैं हे देव मम गृह आगच्छ। तो यहाँ भी थोड़ा हमारा जो कला जो है वो भी संस्कृत का है, वो भी संगीत का है, जिसके हम लोग देवताओं का आह्वान के लिए कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये 2 का ख हो गया। अब ये 2 का ख देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 का क्वेश्चन कह रहा है राजस्य अंचलेषु प्रसिद्धानां लोक नृत्यानां नामानि लिखिता। अब राज्य के जितने भी अंचल है उनके लोक गीतों का नाम लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा, ये छोटी छोटी चीजें जो एक बड़ा प्रश्न के रूप में आज हम लोग के सामने आ चुका है। तो हम लोग प्रत्येक अंचल का, चलिए देखते हैं क्या उत्तर होगा इसका, समझते हैं। ये भी सारे प्रश्न का उत्तर हमारे बुक में ही है। राजस्य अंचलेषु प्रसिद्धानां लोकनृत्यानां जटिना समाचकेवा और झिझिया होली कमला पूजी, झिझिया होली कमला पूजा यानी लक्ष्मी पूजा,
डोमकच, भेड़िनम, डोमकच। ये सारे राज्य के अलग अलग लोक नृत्य हैं जिसको आप लोगों के सामने पढ़ा रहा है। नेटुआ जोगीरा चैता, नेटुआ जोगीरा चैता, नेटुआ जोगीरा चैता, गोंडऊ इत्यादि गोंडऊ इत्यादि संधि। ये देखिए, प्रत्येक राज्य के राजस्य अंचलेषु प्रसिद्धानां लोकनृत्यानां जटजटिया समाचकेया झिझिया होली कमला पूजा खेलड़ीनम डोमकच नेचुआ जोगीरा चैता गोंडऊ इत्यादि संधि। ये जितने भी हम लोक नृत्य बताए ये सारे के सारे अपने अपने राज्य के गांव में प्रसिद्ध होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बता देते हैं जट जटिना समाचकया झिझिया होली। होली तो आप लोग सब लोग जानती है कि एक लोक नृत्य है। और ये कैसे, तो होली में हम लोग जोगीरा वगैरह गाते हैं शाम के समय, दिन भर हम अबीर गुलाल करते हैं। और यहाँ पर फिर शाम को हम क्या करते हैं कि घर के बाहर अपने से गांव के 10 बुजुर्ग जुटते हैं और फिर रात को कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं जिसमें घर घर घूमते हैं, जोगीरा वगैरह को गाते हैं। जैसे कमला पूजन दिया है, कमला पूजा भी ये लोक नृत्य ही है। और खेलड़ीनम डोमकच ये हमारे अंचलों का ही लोक नृत्य है। नेटुआ जोगीरा ये भी अंचलों का ही ये लोक नृत्य है। चैता गोंडा सब ये हमारे अलग अलग राज्य के अंचलों के लोक नृत्य है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं। ग नंबर में ये हमारा क और ख था। अब हम देखते हैं ग नंबर क्वेश्चन क्या है। ग नंबर क्वेश्चन में दिया है मिथिला चित्रकला परिचय दस्ता। मिथिला के चित्रकला का परिचय दीजिए। तो दो का, ये हमारा दो का ग नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिएगा। मिथिला के कला का परिचय कैसे देना है। तो मिथिला क्षेत्रे देव पूजन वासरे, मिथिला क्षेत्रे देव पूजन वासरे या संस्कार उत्सवे, या संस्कार उत्सवे, या संस्कार उत्सवे स्त्री भी भूमौ भित्ति चित्राणि, स्त्री भी भूमौ भित्ति चित्राणि प्रायः गृहे प्रांगणे, प्रायः गृहे प्रांगणे भित्तौ कोहबर गृहे च रच्यन्ते, भित्तौ कोहबर गृहे च रच्यन्ते। इदानीं मिथिला चित्रकला, इदानीं मिथिला चित्रकला चित्रकला नाम विख्यात जाता, नाम विख्यात जाता।
ये देखिए मिथिला अंचल के क्षेत्र में देव पूजन वाश्री या संस्कार उत्सवे स्त्रीवी भूमो वित्ति चित्राणि प्रायः गृह प्रांगणे वित्तकोवर्ध्ये च रचयन्ति। इदानीं मिथिला चित्रकला नाम विख्यात जाता। अब यहाँ पे कहा है कि मिथिला के क्षेत्र में देव पूजा के अवसर पर या कोई भी संस्कार जो हमारा उत्सव होता है, संस्कारिक जो उत्सव होता है, उसमें स्त्रियां क्या करती हैं, भूमि पे और दीवारों पे चित्र प्राय घर में और आंगन के भीतर और कोहबर के समय भी घरों में ये सारी चित्र का निर्माण रचती हैं। इदानीं मिथिला चित्रकला नाम से विख्यात जाता। इसी को हम मिथिला के चित्रकला के नाम से विख्यात है। यही जो है यह मिथिला चित्रकला के नाम से विख्यात है और इसी को हम मिथिला के लोक नृत्य से भी जानते हैं। लेकिन मिथिला का चित्रकला भी बहुत मशहूर है। ये हमारे मिथिला जो क्षेत्र है उनका जो चित्रकला है बहुत ही मशहूर है। अब घ नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। घ नंबर क्वेश्चन में धार्मिक दृष्टि या मूर्ति कला की महत्व। घ नंबर में देखिएगा क्वेश्चन क्या है, धार्मिक दृष्टि व मूर्ति कला की महत्व। तो धार्मिक अवसर धार्मिक अवसरेषु मूर्तिकला विद्यमा क्रीड़ा कर्ता पृथ्वी क्रीड़ा कर्ता कर्गता मृतवी संरचिता देवमूर्तया संरचिता देवमूर्तया स्थाप्यन्ते जना स्थाप्यन्ते जना पूज्यन्ते च। स्थाप्यन्ते जना पूज्यन्ते च। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दिया है इसको आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है बिहार से सांस्कृतिक महत्व वर्ण्यता। बिहार की सांस्कृतिक महत्व का वर्णन क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग, तो हमारा बिहार भारतवर्ष है, इसको हम लोग उत्तर में लिखेंगे। अंगों में 2 का अंग हो गया बिहार भारतवर्ष, बिहार भारतवर्ष सांस्कृतिक दृष्टया गौरवमयं पदं धारयन्ति। गौरवमयं पदं धारयन्ति। देखिए बिहार का भारतवर्ष जो है सांस्कृतिक दृष्टि से गौरवमय पद धारण करता है।
ये हमारे बिहार के सांस्कृतिक है जो गौरवमय पद को धारण करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं और देखिएगा अगला क्वेश्चन भी हमारा यही दिया है। स्तंभ प्रश्न संख्या 3 दिया है। स्तंभे पदानाम स्तंभे पदानाम स्तंभे लिखित पदे समुचित मेलम करो। तो आप लोगों को पता ही है, देखिएगा एक बार मिला देते हैं। 3 का क्वेश्चन हमारा है, आप लोगों को पता है क्वेश्चन दिया है झिझिया। तो झिझिया को हमको मिलाना है झिझिया। तो झिझिया का हो जाएगा हमारा नृत्य। झिझिया क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। अब फिर है दूसरा दिया है अल्पना। तो अल्पना को चित्रकला जो दीवारों पे बनाई जाती है, भूमि पे बनाई जाती है, अल्पना से चित्रकला आप लोग अपने बुक में मिला लीजिएगा। अब में दिया है क्रीडनम। क्रीडनम यानी खेलने वाला जो होता है क्रीडनम, इसका हो जाएगा मूर्ति कला। फिर है भिखारी ठाकुरम। भिखारी ठाकुरस्य। ठाकुरस्य का हो जाएगा यहाँ पे नाटकम। मिलान करने वाला ये है। और अगला दिया है क्षमादयोन यानी गीतम। क्षमा दयोन यानी गीतम। ये आप लोग मिला लीजिएगा और मिला करके फिर आगे आप देखिए इसको अच्छा से मिलाइएगा। और प्लीज आप लोग से एक बार और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो भी मिलान करने वाला जो चीज है उसको आप लोग अपने बुक से ही मिलाएंगी और फिर हमारे प्रश्नों का उत्तर देखेंगी कि कहाँ तक सटीक हो रहा है। ठीक है, तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।